स्टूडेंट कैसे हैं? तो अब हम लोग जो है एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे। 5वां में जो है इसमें 4 सवाल दिया है। इसमें कह रहा है कि यह श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी में है और इसका प्रथम पद ज्ञात कीजिए और सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? प्रथम पद ज्ञात कीजिए और सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। तो जो यह श्रेणी दिया हुआ है हम लोग पहला चलते हैं, देखते हैं। तो दिया है 3, 1, ऋण 1 और 3। तो इस श्रेणी में सबसे पहले क्या आया है? देखिए यह T1 है, यह T2 है और यह क्या T3 है और यह क्या है T4 है कि नहीं है? 4 पद दिया, 1, 2, 3, 4। तो यह T1 ही क्या कहलाता है? ए कहलाता है। T1 ही क्या कहलाता है? ए कहलाता है। प्रथम पद जो है T1 कहलाता है, या ये है। तो यहाँ पर प्रथम पद क्या हो गया? 3 हो गया। 3 हो गया कि नहीं हो गया? अब हम लोग जानते हैं D बराबर होता है T2 माइनस T1। ये बराबर होता है, समझ लो, अगले पद में से पहले पद को घटाना है। तो ये हो गया T2 माइनस T1। इसी तरह से हम लोग इसमें भी कर सकते हैं T3 माइनस T2। क्या कर सकते हैं? T3 माइनस T2, यानी अगले पद में से पिछले पद को घटा देना है। ठीक। तो अब देखो यहाँ पर, और ये सब क्या आएगा? बराबर आएगा। क्या आएगा? सब बराबर आएगा। जब बराबर आएगा तब समांतर श्रेणी में भी जाना। तो यह D बराबर हो गया T2। T2 क्या हो गया? 1 ऋण कितना हो गया? 3। तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा? ऋण 2। कितना हो जाएगा? अब इसी तरह से T3 कितना है? देखो T3 कितना है? ऋण 1 है। ऋण 1 है। और फिर हम लोग जो है T3 माइनस T2 कितना करेंगे? 1 है ना, तो -1 कितना हो जाएगा? ऋण 2 होगा कि नहीं होगा? फिर इसी तरह से T4 माइनस T3 करेंगे, नहीं करेंगे? T4 माइनस T3। तो T4 का मान कितना है? ऋण 3 है। माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे? माइनस कितना है? T3। तो T3 का मान क्या है? ऋण 1 होगा कि नहीं होगा? बोलो। अब देखो क्या होगा, भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ऋण 3 या धन 1 बराबर कितना हो जाएगा? ऋण। तो इस प्रकार जो है D का मान यहाँ पूछा, A कितना है? तो 3 हो गया। D कितना हो गया? ऋण 2 हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना समझने में? तो ऐसे हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग देखते हैं फिर इसका, यह पहला प्रश्न था। अब दूसरा देखते हैं। ठीक, दूसरा जो है देखते हैं। यह दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, तो इस श्रेणी का पहला पद क्या हो गया? देखिए T1 बराबर A बराबर कितना हो गया? ऋण 5 हो गया कि नहीं हो गया? अब हम लोग यहाँ पर D निकालते हैं। तो D बराबर हो गया क्या? T2 माइनस T1। तो T2 कितना है? ऋण 1 है। T2 कितना? जो है T2 कितना है? ऋण 1 है। तो T2 ऋण हो गया। T1 कितना है? ऋण 5 है। घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे? बोलो। यह हो जाएगा ऋण 5। ठीक, घटाएंगे, ऐसा ही नहीं करेंगे। देखो T2, तो T2 क्या है? ऋण 1 है, लिख दिए हम लोग। अब फिर ऋण लिख लिए, ऋण, और फिर कितना है? ऋण 5 है। होगा कि नहीं होगा? तो अब ये हो जाएगा ऋण 1, और देखो क्या हो जाएगा? धन 5। अब 5 में से क्या हो जाएगा? 1 निकल जाएगा, कितना बच जाएगा? 4। तो धन 4 हो गया कि नहीं हो गया? फिर जो है अब हम लोग क्या कर सकते हैं? यह हो गया अब T1, T2, T3। तो फिर क्या करेंगे? T3 में से T2 को घटा देंगे। तो D बराबर हो जाएगा T3। क्या हो गया? T3 माइनस T2। T3 का मान कितना है? 3 है। ऋण T2 का मान कितना है? ऋण 1 है। तो कितना हो जाएगा? माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 3 धन 1 कितना हो गया? 4। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इस प्रकार से हम लोग दूसरा भी क्या किए? सॉल्व कर दिए। तो इस श्रेणी में क्या हो गया? पहला पद ऋण 5, D कितना हो गया? 4। अब हम लोग देखते हैं तीसरा में। क्या देखते हैं? तीसरा में, क्वेश्चन नंबर 3। पहला पद T1 बराबर A कितना हो गया? 1/3। अब यह T1, T2,
T3 T4 होगा कि नहीं होगा। तो हम लोगों को D निकालना है, तो D बराबर हो गया T2 माइनस T1। तो T2 कितना है, T2 5/3 है। कितना है, 5/3 ऋण हो जाएगा। हाँ 1/3, 1/3 होगा। तो देखो हर समान ऊपर से घट जाएगा, तो 5 में से 1 गया, 4/3 हो जाएगा। फिर इसी तरह से इसमें अगले पद से भी हम लोग घटा सकते हैं। ये क्या है, T3 है, तो हो जाएगा T3 माइनस T2। हाँ तो हो जाएगा 9/3 ऋण क्या हो जाएगा, 5/3। हाँ तो 9 में से 5 गया, 4/3। हर समान है तो ऊपर से घट जाएंगे। तो इस प्रकार इसका पहला पद 1/3 हो गया और D कितना हो गया, 4/3 हो गया। कोई दिक्कत है ना समझने में। अब इसी तरह से हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो चौथा में क्या है, देखिए 0.6 है। यह T1 हो गया, यह T2 हो गया और यह T3 हो गया। तो T1 अर्थात ए, T1 अर्थात ए बराबर कितना हो गया, 0.6, 0.6 कह सकते हैं। ठीक, अब हो गया D बराबर T2 माइनस T1। तो T2 कितना है, 1.7 है। 1.7 ऋण कितना हो जाएगा, 0.6। तो अब घटाएंगे इसको तो कितना हो जाएगा। तो इसको घटाने के लिए आप लोग जानते हैं, हाँ कैसे करेंगे, 1.7 है, इसमें से घटाएंगे, दशमलव लगाएंगे, ये 6 हो जाएगा और दशमलव की अंक के सामने उधर लिखेंगे। ठीक, तो 7 में से 6 गया, 1 हो जाएगा, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर ये, तो ये कितना हो जाएगा, 1.1, 1.1 या 1.1। फिर इसी तरह से अगर जो हम इसमें घटाते हैं क्या, T2 D बराबर क्या हो जाएगा, T3 माइनस T2। हो गया कि नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 2.8 ऋण कितना हो जाएगा, 1.7। तो घटाइए, तो दशमलव बराबर है कि नहीं है यहाँ पर। तो 8 में से 7 गया 1, फिर दशमलव लगा दीजिए, 2 में से 1 गया 1। तो इस प्रकार जो है इसका प्रथम पद कितना हो गया, 0.6 हो गया और D कितना हो गया, D हो गया 1.1। ठीक, तो इस प्रश्न में यही पूछ रहा था, इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि इस श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात कीजिए और सार्वमांतर ज्ञात कीजिए, अर्थात कॉमन डिफरेंस ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों को यह पूछता 1 नंबर में पूछेगा। ठीक, या बहुविकल्पी में पूछ सकता है ऐसे प्रश्न। ठीक ना, तो इसको ऐसे आप लोग सॉल्व कर लेंगे।